हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का हम लोगों का क्लास करंट अफेयर्स का नहीं है। आज हम लोग केवल एक टॉपिक कवर करेंगे। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये प्रम्बानन मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है ना, ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग ना प्रम्बानन मंदिर से जुड़ी कई सारी चीजें पढ़ेंगे और इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो वास्तु शिल्प है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे यात्रा की है। ठीक है ना, तो इस मंदिर में भी वो दर्शन करने गए थे और अभी इस मंदिर का नवीनीकरण होने वाला है, इसलिए ये काफी चर्चा का विषय है। ठीक है, तो ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, ताकि आपके पेपर में यदि यहां से कोई सवाल बने तो आपसे वो छूटे ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आप देखेंगे ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, है ना, कितना खूबसूरत मंदिर है ये। यहाँ पे हुआ क्या कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना है आपको, ने ब्रह्मानंद मंदिर के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना की संयुक्त परियोजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत के पीएम ने और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने प्रबावो सुबियांतो ने ब्रह्मानंद मंदिर के लिए संरक्षण का काम और जो उसकी पुनर्स्थापना है, अच्छा पुनर्स्थापना क्यों की गई है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, क्यों किया जा रहा है। तो अब और भारत का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इस मंदिर के संरक्षण में तकनीकी सहयोग, जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है, वो देगा। ठीक है, तो इसलिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, ये जो मंदिर है ना, ये एक हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर है, तो उस हिसाब से भी ये हमारे पेपर के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो प्रम्बानन मंदिर है, इसका निर्माण कब किया गया था? 9वीं 10वीं शताब्दी में किया गया था। 9वीं 10वीं शताब्दी में इंडोनेशिया में एक शहर है योग्याकार्टा। योग्याकार्टा जो शहर है वो जावा द्वीप पर है। जावा द्वीप पर है, यहीं पर प्रम्बानन मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस मंदिर को माताराम राजवंश, इंडोनेशिया का ये एक राजवंश है, इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया का राजवंश है माताराम। इस राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण है ये ज्वालामुखी पत्थरों से किया गया है, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, ज्वालामुखी पत्थरों से किया गया है। अब देखिएगा, ये जो मंदिर है इंडोनेशिया में एक मेरापी ज्वालामुखी, मेरापी जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो किसे बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनो वह वोल्केनो है जो साल में कम से कम एक या दो बार वहां पे जो है विस्फोट होता है। तो जब मेराबी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो ये जो मंदिर है, प्रम्बानंद मंदिर है ना, इसमें बहुत ज्यादा इसको क्षति पहुंच जाती है, इसीलिए इसका जो है भी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब जो ये मंदिर है, इसमें जो हमारे हिंदू त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की प्रतिमा स्थापित है। और चूंकि इसका इसका जो आर्ट एंड कल्चर, वास्तुकला ना, इतना व्यापक है, इतना सुंदर है, ठीक है ना, जिस कारण से वर्ष 1991 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा इसके जो मंदिर की वास्तुकला है और संरचना है वो देख लीजिए आप लोग। देखिए, वास्तुकला की दृष्टि से जो प्रम्बानन मंदिर है, हिंदू स्थापत्य कला के प्रसाद शैली, हिंदू स्थापत्य कला के प्रसाद शैली और स्थानीय जवानी मतलब जावा के जो हैं, जावा का जो कल्चर है उससे ये मतलब मिलता जुलता है। ठीक है, तो प्रसाद शैली से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नॉर्मली हमारे यहाँ जो हिंदू मंदिरों की निर्माण शैली 3 शैली है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, नागर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली, और एक होता है बेसर शैली। ठीक है ना, ये 3 मेन है और इनको भी बाद में आगे डिवाइड किया जाता है। जैसे बेसा शैली के अंदर कलिंग शैली भी आ जाती है आपकी, है ना। इसी प्रकार द्रविड़ शैली के अंदर मामल्य शैली आ जाती है ना। ऐसे करके अलग अलग इसके कई हैं। तो ये तो 3 हो गई। एक और ध्यान रखना है, प्रसाद शैली। तो जो प्रम्बानन मंदिर का निर्माण है वो प्रसाद शैली में किया गया है। अब दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि जो पूरा मंदिर परिसर है ये 3 मुख्य क्षेत्र में विभाजित है। ठीक है ना, और ये जो विभाजित है ना, तो ये हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान को दर्शाता है। मतलब समझिए कि हमारे यहाँ मोस्टली जो मंदिर है ना, वो कुछ ना कुछ एक प्रकार के उनका एक साइंटिफिक है, मतलब है। जैसे जगन्नाथ मंदिर का आप देखेंगे, है ना, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सारे जो मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो विज्ञान से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जो ये प्रम्बानन मंदिर है, ये जो 3 मुख्य क्षेत्र में है, तो देखिए जो पहला क्षेत्र है उसको भूलोक बोला जाता है। ठीक है ना, अब ये भूलोक क्या है? जो आम इंसानों और सांसारिक जीवन का प्रतीक है।
दूसरा जो क्षेत्र है उसको भूअरलोक बोलते हैं। इसमें सैकड़ों छोटे मंदिर हैं जिनको परवारा मंदिर भी कहा जाता है। जो ये सैकड़ों छोटे मंदिर हैं ये ऋषियों और देवताओं के निवास को दर्शाते हैं। और लास्ट में जो इसका है तीसरा जो है मुख्य क्षेत्र है उसको बोलते हैं स्वर्लोक। तो स्वर्लोक जहां मुख्य त्रिमूर्ति मंदिर है, स्वर्लोक जहां पे हमारे जो तीन भगवान हैं, कौन, ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे स्थित है। तो ये एक प्रकार से पूरी इसकी संरचना थी मंदिर की, है ना। यहाँ पे कहते हैं कि 240 मंदिर है टोटल, 240 मंदिर है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो माता राम राजवंश है, इस वंश ने इंडोनेशिया के पास के बगल में एक देश में एक मंदिर है, हिंदू मंदिर है, उसको बोलते हैं बोरोबुदुर मंदिर, जो कि बोरोबुदुर मंदिर जो कि बौद्ध धर्म से या ये भी हिंदुओं धर्म से ही संबंधित है। हिंदू और इसमें कुछ कुछ चीजें इसमें बौद्ध धर्म के भी दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से इंडोनेशिया में जो सांस्कृतिक सह अस्तित्व की भावना है उसको आगे करने के लिए 9वीं 10वीं शताब्दी में ब्रह्मानंद मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ब्रह्मानंद मंदिर के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, योग्याकार्टा जो शहर है जावा द्वीप पर, वहां पे है। इसका निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी में किया गया था। इसका निर्माण ज्वालामुखी पत्थरों से किया गया है। अगर पूछे जाए पेपर में कि ब्रह्मानंद मंदिर किस ज्वालामुखी के निकट स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है मेरापी ज्वालामुखी के निकट स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राजवंश ने बनाया है, तो माता राम राजवंश का नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कौन कौन से हिंदू देव वहां पे स्थापित है, तो ब्रह्मा विष्णु एवं शिव महेश। 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्रदान की गई, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मानंद मंदिर के लिए कौन सा शैली, तो प्रसाद शैली का उपयोग किया गया है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए जो व्यक्ति स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे या यूपीएससी वाले, उनके लिए ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो तीन मुख्य क्षेत्र है ना इनके, जिसमें एक भूलोक की बात की गई है, फिर भूवरलोक की बात की गई है और स्वर्लोक की बात की गई है, ठीक है। तो ये तीनों जो स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी, बाकी वनडे एग्जाम्स वालों के लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ लोकेटेड है ना, और कौन से शैली में निर्माण किया गया, कौन से वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में। कल हालांकि मैं करंट अफेयर्स का क्लास फिर लेके आऊंगा, है ना, अपने रिवीजन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल एनके स्टडी फॉर जीएस जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आपको ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।